देखो बात यह है कि जो स्ट्रेस है ना, ये नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और ये चैलेंजेस ही बुनियादी तौर पर ज़िंदगी का हुस्न है। एक आदमी अपने घर में रहता है तो उसके बच्चों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके जॉब के प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेहत से मुतल्लिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे माशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सारे की सारी चीज़ें उसके सामने मसाइल की शक्ल में आती हैं, और ये नॉर्मल है। और अल्लाह ताला ने इंसान को वो सलाहियतें दी हुई हैं कि वो इन मसाइल का अपनी अक्ल के हिसाब से और उसके इर्द गिर्द जो वसाइल होते हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करके उनका हल निकालता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ऐसा करने में उसकी ग्रोथ होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी जो है ना, वो हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स बैठी है। अगर हम एक बॉडी को चैलेंज डाल दें और उसको कहें कि उसको ये वज़न उठाना पड़ेगा, काफ़ी सारा वज़न उठाना पड़ेगा, तो बॉडी तो मुशक्क़त में चली जाएगी, मगर ऐसा करने के नतीजे में उसके मसल जो है वो ग्रो करेंगे और उसकी सेहत बेहतर होगी। तो इसलिए जो रोज़मर्रा मसाइल इंसान को दरपेश होते हैं, बल्कि मसाइल नहीं कहना चाहिए, जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं, ये चैलेंजेस बिल्कुल नेगेटिव नहीं होते। इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो इंसान की सलाहियतें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगी और उनके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। लिहाजा इंसान को सीखना है कि वो सब्र कैसे करे, इंसान को सीखना है कि वो हार्ड वर्क कैसे करे, इंसान को सीखना है कि जब एक कि जब एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करे। तो वो तभी होगा कि जब रियल लाइफ सिचुएशन वैसी होगी। लिहाजा इस किस्म की चीज़ को तो मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं कहता। ये तो एक तरह की नॉर्मल लाइफ की हैपनिंग है, और ऐसा होना ज़िंदगी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि खुदा न खास्ता कुछ नामसाइद हालात इस किस्म के हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, या ये है कि जितनी हमारी कोपिंग एबिलिटी है, जितनी ताकत है हमारे अंदर और जितनी सलाहियत है उन चैलेंजेस को डील करने की, हमारा जो चैलेंज है वो उससे बढ़ जाता है। जब वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है और हम उसको नहीं कर पाते, तो उसके नतीजे के अंदर जो कैफियत पैदा होती है वो स्ट्रेस है। और ये जो स्ट्रेस है, इसका दारो मदार भी सिर्फ इस बात पर नहीं है कि चैलेंज कितना बड़ा था, इसका दारो मदार इस बात पर भी है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रेस प्रोन होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो ज़रा सी बात के ऊपर पैनिक हो जाते हैं और ज़रा सी बात के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इलास्टिक होती है ना, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों के अंदर वो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उनको हम टेक्निकली कहते हैं कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, यानी उनके अंदर बर्दाश्त करने की वो कुव्वत ज़्यादा होती है। तो जितनी जितनी वो बर्दाश्त करने की कुव्वत ज़्यादा होती है, उतना वो स्ट्रेस को ज़्यादा हैंडल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इस सिलसिले में करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि एक ख़ास लिमिट से ऊपर आकर स्ट्रेस जो है वो एक बीमारी बन जाती है, और वो एक तरह की नफ्सियाती बीमारी बन जाती है। और अगर वो ऐसा हो जाए कि रोज़मर्रा के मामूलात ही ठीक नहीं हो रहे और स्ट्रेस इस कदर ज़्यादा पड़ रहा है कि नॉर्मल की निस्बत आदमी अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाए, तो इस सिलसिले में तो मैं यही कहूँगा कि हमें फौरी तौर पर किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना चाहिए, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बीमारी हो गई। लेकिन उस बीमारी की लिमिट से नीचे और नॉर्मल के दरमियान के अंदर भी एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें आदमी तकलीफ में होता है लेकिन अभी वो बीमार नहीं होता। तो उसके लिए जो ज़बरदस्त ताकत है ना स्ट्रेस को डील करने की, जो बहुत आजमूदा नुस्खा है, उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो, यानी आपकी खुराक ठीक हो, आपके रोज़मर्रा के मामूलात ठीक हों, आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हों, और आप कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ हंसने खेलने में अपनी फैमिली के साथ गुजारते हों, तो बहुत सारा स्ट्रेस आपका इस तरीके से रिलीव हो सकता है। इसके अलावा सेल्फ मेडिटेशन, जिसके अंदर आप अपने आप को, सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें आराम से बैठकर आप अपने आप को समझाते हैं कि भाई फिर क्या हुआ, जिस तरह के ये मसाइल हुए ये औरों को भी हो जाते हैं मसाइल, कोई बात नहीं, और अगर कोई बात नहीं ऐसा हो गया तो मैं इसको ऐसे डील कर लूँगा। तो अपने आप को समझाना, ये भी एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए से स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीव हो जाता है। और तीसरा ये है कि वो जो इबादात हैं, अगर इबादात की जो एक मजहबी और एक रूहानी जो उसकी अहमियत है और उसका तकद्दुस की जो अहमियत है, उसके अलावा भी देखा जाए तो ये भी एक यकसुई हासिल करने का ना ज़बरदस्त तरीका है।
اور یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پہلے ایمان کتنا ہے. ایک آپ کے نزدیک ایمان سے مراد یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ان عبادات کی کتنی اہمیت ہے. تو وہ شخص جس کا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے یعنی جو عبادات کے اندر پڑھنا اور ریلیجس ایکسرسائز کرنا وہ بہت زیادہ سٹریس کو ریلیو کرنے کی کوشش کرتی. تو سمٹم یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو سٹریس پڑے تو اس پر آپ پریشان نہ ہو. بالکل اس کو ایک زندگی کا چیلنج سمجھے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اور اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو لگیں کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو یہ جو 3-4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر آپ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹریس جو ہے وہ بہت جلدی زائل ہو جائے گا.